नाम है पंद আমি ভিডিও টাকা বলবো चलो कौन से क्लियर भी रोन सर जी बैक टू माय अदर व्लॉग्स। आज मैं से फारिग बैठा हुआ था तो आज जुमे का दिन भी आज जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। मुशी भाई जी जी जून सामान गिरन अबू दामा पैसो मुस्ता शनेत भाई असलम भाई दावत है। नैत भाई और असलम भाई दावत हैं। हां या क्या गुस्ता अबू गुस्ता अबू पैसा सामने गिरन मुस्ता बजी मेरे तभी भी ना जुमा नमाज ना पढ़ना बजी दूं बस दे मेरे जुमा नमाज तकरीबन बात करने कदी बस तकड़ तकड़ हम रहूं जो कितनी पे को जुमा नमाज पढ़ना देख देख जैसे भाई ने बाइक निकाला तो माशाल्लाह मौसम ऐसा खूबसूरत था और भी हम चले गए सामान लेने के लिए। जैसे हम निकल गए तो पहले पेट्रोल पंप के पास है क्योंकि हमारे बाइक में पेट्रोल कम था। जैसे हमने बाइक में पेट्रोल डाल के फिर से हम रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ। जैसे मैं मार्केट में पहुंच गया मैंने कहा सबसे पहले गोश्त लेना तो बड़े गोश्त का मालूम किया तो 1100 बता रहा था और मेरे दिल का हाल। मैंने भाई को बोला 2.5 किलो का गोश्त निकाल दे। जैसे भाई ने गोश्त तैयार किया तो मैंने उसके पैसे दे दिए और वहाँ से निकल गया मैं। जैसे मैं स्टोर में दाखिल हुआ तो मुझे व्हाइट कढ़ाई और व्हाइट मिल्क क्रीम वगैरह लेने थे। जैसे हमने यहाँ से सामान ले लिया तो हम यहाँ से फौरन निकल गए क्योंकि हमें और कुछ सामान वगैरह लेने थे। जैसे मैं सब्जी वाले के भाई के पास आ गया तो मुझे मटर वगैरह लेने थे। मैंने भाई को बोला मटर 2 किलो और मिर्च आधा पाव और लहसुन वगैरह डाल और मुझसे धनिया भूल गया। मैंने भाई को बोला 50 का धनिया भी डाल देना और धनिया लेने के बाद मैंने उसको पैसे दे। मैं रोड क्रॉस करा था और मार्केट में बहुत ट्रैफिक था और मैं अपने अंदाज में रहता। जैसे मुर्गी वाले भाई के पास आके पहले सलाम दुआ किया उसके बाद भाई से पूछा किलो कितने का है। भाई ने बोला किलो 700 रुपये का है। मैंने कहा 3 किलो निकाल दें यहाँ पर। हम वापस सब्जी वाले के भाई के पास आ गए थे क्योंकि और हमें सामान वगैरह लेने थे और लेने के बाद और आगे बढ़ गए। हमको पुदीना और अदरक वगैरह लेना था। हमने इतना सारा सामान ले लिया तो और हमारे बाइक में जगह ही नहीं कर रहे थे। और 2 किलो गाजर लेने के बाद हम अंडे लेने के लिए चले गए और जैसे हमने अंडे ले लिए हम रवाना हो गए वापस घर के लिए। जैसे हम घर में पहुंच के तो हमारा मुर्गा बीमार हो गया था। भाई ने उसके दवाई की 2 कतरे पिला दिए। जैसे मैं रोटी खा रहा तो बड़े भाई का कॉल आ गया कि मुझे ऑफिस से उठा के लेके जाओ। जैसे भाई को उठाने के पास हम घर पहुंच गए तो थोड़ा बहुत ताश खेल लिया। ताश खेलने के बाद हमारे घर में गैस ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने क्रिकेट के स्टाइल में लकड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे लकड़ियाँ नहीं टूट रही थी कुल्हाड़ी से इसलिए मैंने हाथों से तोड़ दिया और एक लकड़ी तोड़ने के बाद मुझे जोश आ गया था और दूसरा उठा वो मुझसे नहीं टूट रहा था। जितना कोशिश किया और टूट नहीं रहा था मुझसे। घर में शोर ज़्यादा था इसलिए हम टाइम पास करने बाहर निकल गए। नाम है पंद আমি ভিডিও টাকা বলবো चलो कौन से क्लियर भी रोन सर पियास्टल लोग ऐश किडनी हॉस्पिटल और रास्ता ऐश महमूद होम्स ना हम शीश कमे पास जो सुरपुले हमें सुरपुले सीधा आशलन एस्पिनी रोड ऐश बरूरी रोड ऐश वापस मीज़ान चौक ऐश वापस फिर दो आते ना कहीं हुद्दा ऐश वापस आते ना एमपी हॉस्टल। कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे हम घर पहुंच गए तो हमारे सामने पकौड़े रखे हुए थे और हमने खाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारे सारे मेहमान आ चुके थे। जैसे मेहमान बैठ गए तो हमने बलोची रवाज में हाल लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे हाल का ये मतलब है आप पहले कहाँ थे और कैसे थे खैरियत थे इस महफिल में सारा चीज़ बता देते हैं। और थोड़ी देर रुकने के बाद हमारे चाचू और कज़न वाले भी आ गए थे। जैसे हमारा बिरादरी एक साथ हो जाए और ताश ना खेले ये तो हो ही नहीं सकता। और खाना शाना भी तैयार होने वाला था इसलिए क्या मैंने कहा दस्तरखान लगा देते हैं। मैंने अम्मी को बोला जल्दी जल्दी रोटी बना क्योंकि हमारे पास बिजली जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे मेरे कज़न ने बिरयानी का ढक्कना उठाया तो माशाल्लाह क्या खुशबू था भाई। जैसे सब कुछ तैयार हो गया था मैंने दस्तरखान पर प्लेटें रख दी। कज़न ने रोटी टोकरी में डाल दी क्योंकि ठंडा ना हो जाए, सर्दी का मौसम है इसलिए ठंडा ना हो जाए इसलिए गर्म करने के लिए टोकरी में डाल दिया। माशाल्लाह अम्मी ने व्हाइट कढ़ाई बनाया तो खूबसूरत दिख रहा था। माशाल्लाह अम्मी ने डिश में निकाल दिया क्योंकि मुझे दस्तरखान पर रखना था। और अम्मी ने मटन सालन भी निकाल दिया। और ये है देसी सालन पल्ली, हमारी ज़बान में इसको पल्ली बोलते हैं और उर्दू में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और उसके बाद निकाल दिया बिरयानी।
और ये है रायता और सारा चीज़ निकालने के बाद सारा दस्तरखान में मैंने रख दिया। ये बिरयानी है और ये वाइट, ये रेड और ये पल्ली और हमारी चाचू की जान इशाल रानी। और सारे मेहमान कमरे से निकलकर दस्तरखान पर बैठ गए। और सबने खाना स्टार्ट कर दिया। और सारे बंदे खाना खाने के बाद फिर से ताश पर बैठ गए। और खाना खाने के बाद सीवी भी तैयार हो गया। हमारे ज़बान को इसको बोलते हैं सीवी और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इधर सिंगा मनाता है। ओके है ना? ओके जरूर ओके। जिसे हम लोगों ने सीवी खा लिया था उसके बाद चाय बन गया मेहमानों के लिए। तो दरा खा रहे है मर्जी नहीं नगन वारते हैं दरख्त तो जरा चाह तैयार भी लो यार ना बस बहुत मेहरबानी नहीं मीठा वारते हैं बस मर्जी की मतलब नान पसंद आता है। हाँ जबरदस्त बिल्कुल ए बनना हाँ मीठा 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 वारते वार तो जाते मीठा आओ दानी तामे डोगी तामे बोरे बोरे माशे बची जो दे बोरे बोरे माशाल्लाह। अरे डोगी साहब अभी हम लोगों ने रोटी खा के अभी वॉक पे निकले हैं क्योंकि मैंने रोटी बहुत खा लिया था। तो अली भाई आपने रोटी खा लिया था सही से? जी जी कैसे? माशाल्लाह रोटी बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत से आइटम थे हम लोगों ने खा भी नहीं सके और माशाल्लाह जी जी वाइट था पता नहीं क्या कहते हैं बता नहीं सकते हैं। और चाय चाय पी के सारे मेहमान निकल रहे थे अपने घर के लिए। जी क्यों? थैंक यू सो मच, आपने हमारी खिदमत की, नहीं मेहमान नवाजी आपने की। वो हमारे सारे बड़े भाई ने की। अच्छा जी जी भाई माँ कशे मर्सिडीज़ा हेलीकॉप्टर। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। मुझे फॉलो जरूर करना सर। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और हमारे सारे मेहमान चले गए। आप लोग जा रहे हैं अभी? ठीक है, मेहरबानी सर अनिल भाई, मेहरबानी सर, थैंक यू मेहरबानी सर, मेहरबानी। तो अभी हमारे सारे मेहमान चले गए। आपको फिर से बता दूं कि जो कुछ हफ्ते पहले अनिल भाई का शादी हुआ था तो आज उसका दावत हमारे पास, तो अभी सारे मेहमान चलेंगे और आपको मिलते हैं अगली व्लॉग पर।